आज हम क्लास 10th की हिंदी टेक्स्ट बुक जिसका नाम क्षितिज है के चैप्टर नंबर 6 जयशंकर प्रसाद को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ 1889 में और मृत्यु हुई 1937 ईस्वी में। ठीक है ना। इनका जीवन परिचय हम सबसे पहले देखेंगे। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुघनी साहू कहकर बुलाते थे। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, जिन्हें लोग शिक्षा प्रेमी से भी देखते थे। ये शिक्षा प्रेमी थे और इनको दूसरे नाम से बुलाते थे, सुघनी साहू। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। कौन से कॉलेज में? क्वींस कॉलेज में। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, मतलब बनाया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। ठीक है। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य में इन्होंने लिखे आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। नाटक में इन्होंने लिखा ध्रुवा स्वामिनी, विशाखा, राजेश्री, आजाद, शत्रु, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास में इन्होंने लिखा कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण है। कहानी लिखी इन्होंने आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुड्डा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध हैं इनके काव्य कला और दूसरे भी अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, वो हमारे को दिख ही रहा है। कैसे? क्योंकि काव्य क्षेत्र में, नाटक क्षेत्र में, उपन्यास, कहानी, निबंध सभी में इन्होंने बहुत सारे लिख रखे हैं। ये तो कम है, और भी इनकी रचनाएं होंगी, कृतियां होंगी। तो आप देख ही सकते हैं हर क्षेत्र में बहुमुखी है, मतलब पूर्ण है। ठीक है। किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। साहित्य क्षेत्र है, उसके रूप में दो क्षेत्रों में है ये, एक तो कवि और एक है नाटककार के क्षेत्र में। ठीक है। दो के क्षेत्रों में ये ख्याति विशेष है इनकी। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, मतलब प्रसिद्ध है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। यहाँ पर एक जीके क्वेश्चन है कि विश्व का, संसार का महाकाव्य कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? वहां नाम आता है महाभारत। महाभारत विश्व का और संसार का सबसे, एक ही बात है, संसार का सबसे बड़ा काव्य है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद जी के काव्यों में मिलता है। ठीक है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। मतलब हम जो अभी पढ़ने वाले वो एक कविता है जिसका नाम प्रभो है, और ये जो कविता है, जो प्रसाद जी के जो कविताओं का जो संग्रह है, उनमें से जो कानन कुसुम है उसमें से ली गई है। ठीक है ना। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उनकी सर्वव्यापकता, मतलब हर जगह उपस्थित सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा कि यहाँ इस कविता में ईश्वर की क्या कही गई है? स्तुति। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, बुक में ईश्वर की स्तुति करी गई है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसाद दृष्टिगत होता है। मतलब प्रकृति के प्रत्येक उपादान, मतलब जो भी प्रकृति हमें देती है, मतलब उसकी जो हर एक
क्रियाकलाप है उसमें ईश्वर का अनंत प्रसाद दिखाई देता है। दृष्टि मतलब दिखाई देता है, दिखाई देता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है, मतलब चंद्रमा की जो किरणें हैं जिसे हम चांदनी के रूप में भी जानते हैं, ईश्वर के प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उत्ताल तरंगे उसकी स्तुति करती हैं। उत्ताल तरंगे मतलब लहरें, यहाँ लहरों से है। सागर की जो लहरें होती हैं जो उठती हैं वो स्तुति करती हैं किसकी? ईश्वर की। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कल का निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। आह्लाद मतलब खिलखिलाने को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। मतलब वस्तुतः मतलब मूलतः मतलब सामान्यतः प्रकृति के जो सौंदर्य है, प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त जो भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। मतलब लक्ष्य उद्देश्य, मनोरथ मतलब उद्देश्य पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भाव अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। ये कविता कौन सी बोली में लिखी गई है? खड़ी बोली में बोली गई है, ठीक है ना। और ये किसका उदाहरण है? भाव अभिव्यक्ति का, मतलब अपने भावों का, इमोशंस का प्रेजेंटेशन है। तत्समयमयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सोष्ठ से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। ठीक है, अब हम मूल अपनी कविता पर बढ़ते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। क्या है इसमें? कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे ईश्वर, विमलेंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। इसका मतलब मैं बताता हूँ। हे ईश्वर, स्वच्छ निर्मल चंद्रमा की दूर तक फैली हुई चांदनी आपके प्रभाव का वर्णन कर रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, ठीक है ना। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है, मतलब आपके अनादि स्वरूप की अनंत माया संसार को अपनी लीला दिखा रही है। मतलब आपका जो स्वरूप है अनंत काल से है, ठीक है। आपके प्रारंभ की किसी को कोई जानकारी नहीं है, हाँ सही बात है। और आपकी माया अर्थात प्रभाव का कोई अनंत अंत नहीं है। आपके माया मतलब प्रभाव का कोई अंत नहीं है, जो सभी लोगों को अपने प्रभाव में बांधे हुए हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, मतलब हे ईश्वर, आपकी दया का प्रसार कितना है यह देखने के लिए समुद्र का स्वरूप देखा जा सकता है। अर्थात आपकी दया का प्रसार अनंत समुद्र की भांति चारों ओर फैला है तथा उस दया की प्रशंसा मतलब तारीफ, समुद्र में उठने वाली लहरें, तात्पर्य तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। मतलब आपकी जो दया की प्रशंसा है, मतलब तारीफ है, वो कौन गा रही है? समुद्र में उठने वाली लहरें निरंतर गा रही हैं। ईश्वर की दया का प्रभाव सभी प्राणियों पर है और समुद्र की लहरें उसका गुणगान कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। मतलब इसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, मतलब जिसे भी ईश्वर की मधुर मुस्कान को देखना हो वह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी देख सकता है। मतलब चंद्रमा की जो चांदनी है ईश्वर की मधुर मुस्कुराहट का रूप है, ठीक है ना। अगली लाइन क्या कहते हैं? तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। मतलब हे ईश्वर, आपके हंसने के स्वरूप में
ही नदियों की जो कलकल है सुनाई देती है, अर्थात नदियों की जो कलकल का स्वर ईश्वर के हंसने की खिलखिलाने का स्वरूप है। ठीक है, समझ में आया? जो नदियां कलकल की आवाज करती है ना, जो लहरों की, वो ईश्वर के हंसने की आवाज है, खिलखिलाहट है। आगे, विशाल मंदिर की आमनी में जिसे देखना हो दीपमाला। क्या है? जो कोई भी रात्रि रूपी जो अंधकार से पूर्ण हो, अंधकार पूर्ण मंदिर में दीपों की रोशनी देखना चाहता है, तो उसे अनंत तारों की रोशनी उस मंदिर का मार्ग दिखा रही है। तात्पर्य समझिए इस लाइन का। रात्रि के समय घने अंधकार में भी तारों की रोशनी के आधार पर हम ईश्वर के स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, तो तार का गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो दिन का सौंदर्य या रात्रि का घना अंधकार भी ईश्वर की उपस्थिति का ही एक रूप है। समझ में आ गया होगा आपको, आशा है ये। आगे है, प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पदिमनि के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। मतलब इसमें कहते हैं प्रसाद जी, प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो। प्रभो प्रेममय मतलब उसमें लीन, मय मतलब लीन, उसमें संलग्न। ठीक है, प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पदिमनि के अंशुमाली। ठीक है, मतलब कवि ने कहा है कि हे ईश्वर, आप संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त रहने वाले प्रेम में प्रकाश का आधार हैं, और असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। मतलब इस प्रकृति रूपी पद्मनी के चमकते हुए सूर्य हैं आप। मतलब यह संपूर्ण प्रकृति आपके प्रकाश से ही प्रकाशित है। ठीक है ना, ये संपूर्ण प्रकृति ईश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशित है। आप इस अनंत सृष्टि रूपी बगीचे के माली अर्थात स्वामी है। यहाँ सृष्टि को क्या मान लिया? बगीचा, और उसके जो स्वामी है उसको कौन मान लिया? ईश्वर है। ठीक है ना, आगे बराबर धरा बराबर बताइए, हो गया। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। मतलब आपके बिना इस सृष्टि कुछ भी नहीं हो सकता, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा ये पृथ्वी बताती है। ठीक है ना, एक बार, जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। ठीक है, और हे प्रभु, संसार का कोई भी प्राणी यदि अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहता है, अपने उद्देश्य में सफलता पाना चाहता है, तो उसे आपकी दया को स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। ठीक है ना, ये इस लाइन का यही मतलब है कि हे ईश्वर, संसार का कोई भी प्राणी यदि अपनी कोई भी इच्छा या मनोरथों को पूरा करना चाहता है, तो वो आपकी दया को स्वीकार करना ही पड़ेगा, तभी उसका काम सफल होगा, ये उसके उद्देश्य पूरे होंगे या उसकी मनोरथ पूरे होंगे। ठीक है ना, आगे है, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। मतलब हे दया के भंडार ईश्वर, आपकी दया से ही सभी प्राणियों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे ईश्वर, सभी लोग पुकार करके यही कहते हैं कि दया करो। यही पुकार लोगों के मन में आपके प्रति आशा उत्पन्न कर रही है, अर्थात संसार के सभी प्राणियों का जीवन आपके दया पर ही आधारित है, और सभी प्राणी आपकी दया पाने की आशा से ही आपको पुकारते रहते हैं। अतः हे ईश्वर, सभी प्राणियों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखो। ठीक है, समझ में आया? पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।